Hi everyone, so welcome back to another video of Subjectsaholic and हम अपनी Python इंटरव्यू सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है बेसिक ऑपरेटर्स। So let's see how many of you can solve these questions by yourself and watch the video till the end for the tricky questions. Moving to question number first, which one of the following has the highest precedence in the expression? तो हमारे पास स्टूडेंट्स जैसे हम मैथमेटिक्स में बोर्डमास को फॉलो करते हैं वैसे ही हम पाइथन में किसको फॉलो करते हैं, पैमडस को फॉलो करते हैं। तो पैमडस में पी किस लिए स्टैंड करते हैं स्टूडेंट्स, आपके पैरेंथेसिस के लिए, एंड पैरेंथेसिस का मतलब क्या होता है, राउंड ब्रैकेट्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है ई। ई स्टैंड करता है आपका एक्सपोनेंट के लिए। स्टूडेंट्स, एक्सपोनेंट का क्या मतलब होता है, यानी कि जब हम मैथ्स में जैसे पावर करते हैं ना, सेम वैसे हम पाइथन में एक्सपोनेंट बोलते हैं उसको, वैसे मैथ्स में भी एक्सपोनेंट ही बोलते हैं इफ यू नो, पर उसका सिंबल क्या होता है, हम 2 स्टार यूज करते हैं एक्सपोनेंट के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद हमारे पास आता है एम। एम स्टैंड करता है आपका मल्टीप्लीकेशन के लिए, एंड एम के लिए आप क्या करते हो, 1 स्टार का यूज करते हो, यानी कि मल्टीप्लीकेशन वाला सिंपल सिंबल को यूज करते हो जो आपके कीबोर्ड के 1 नंबर के ऊपर होता है। राइट, फिर उसके बाद हमारे पास आता है डी। डी स्टैंड फॉर योर डिवीजन, यानी कि या तो यहाँ पर आपकी नॉर्मल डिवीजन हो सकती है, सिंगल डिवीजन, या फिर आप यहाँ पे 4 डिवीजन को भी कंसीडर कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है आपके पास ए। ए स्टैंड फॉर एडिशन, यानी कि आप किसी चीज को सम अप कर रहे हो, यानी कि ऐड कर रहे हो, एंड एस स्टैंड फॉर योर सब्ट्रैक्शन, जब आपको किसी भी चीज को माइनस करना हो। स्टूडेंट्स, ये वाला जो नीचे डबल स्लैश वाला सिंबल है वो फ्लो डिवीजन को इंडिकेट करते हैं, जिसके बारे में हम आगे के क्वेश्चंस में समझेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये हम पैमडस को फॉलो करते हैं पाइथन में, और हमसे पूछा गया कि हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसकी है। तो एज यू नो कि सबसे पहले हमारे पास पी आ रहा है, तो इसकी सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रेसिडेंस है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि पैरेंथेसिस हमारे पास क्या हो गया, करेक्ट आउटपुट हो गया। राइट स्टूडेंट्स, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे को पूछा गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम प्रेसिडेंस लेवल। इनमें से किसका सेम प्रेसिडेंस लेवल है। वैसे तो अगर हम देखें पी सबसे पहले आ रहा है हमारे पास, यानी कि पी जो है उसका सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस है एज सजेस्टेड इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एंड उसके बाद हमारे पास ई है, फिर एम है, फिर डी है, फिर ए है, फिर एस है। राइट, लेकिन यहाँ पर हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन को एक ही कंसीडर कर सकते हैं, सेम प्रेसिडेंस लेवल पे कंसीडर कर सकते हैं। वो हम अपने क्वेश्चंस और इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे देन वी गेट टू नो बेटर। राइट, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। अब हमारे पास एक्सप्रेशन आ रहे हैं जिनको हमें इजीली सॉल्व करना है। तो व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। हमें एक सिंपल सा एक्सप्रेशन दिया गया है। एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास, 3 × 1 और 1 की एक्सपोनेंट 3। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसको सिंपली समझे तो 1 मल्टीप्लाई किसको डिनोट कर रहा है स्टूडेंट्स, एम को। एम का मतलब क्या है यहाँ पे, मल्टीप्लीकेशन, जिसको मैं शॉर्ट में एन से डिनोट कर रही हूँ। एंड उसके बाद हमारे पास 2 स्टार है। 2 स्टार किसको डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स, हमारे एक्सपोनेंट को। यहाँ पे मैंने सिंबल्स भी बना रखे ताकि आपको इजीली क्लियर हो। तो 2 स्टार आपको एक्सपोनेंट को बताते हैं। अब अगर हम प्रेसिडेंस देखें स्टूडेंट्स, तो प्रेसिडेंस क्या है यहाँ पे, एक्सपोनेंट की प्रेसिडेंस ग्रेटर है मल्टीप्लीकेशन के सिंबल से। राइट, तो यहाँ पर अगर हम ऑब्जर्व करें कि एक्सपोनेंट की प्रेसिडेंस इज ग्रेटर देन मल्टीप्लीकेशन, ये तो आपको ध्यान में भी नहीं रखना, सिंपल आपको पैमडस को ध्यान में रखना है। वो जब आपने अपने सामने लिखा होगा तो आप किसी भी इक्वेशन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे यूजिंग दैट रूल। राइट, तो अब हम अगर देखें कि एक्सपोनेंट की जो प्रेसिडेंस है वो ज्यादा है, तो यानी कि हमें कौन सा एक्सप्रेशन पहले लिखना है स्टूडेंट्स, या फिर कौन सा एक्सप्रेशन पहले सॉल्व करना है, वो है हमारा 1 एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट किससे सिंबलाइज होता है, आपके 2 स्टार से। ठीक है, तो उसकी प्रेसिडेंस क्योंकि ज्यादा होती है, तो उसकी जब हम पावर निकालेंगे 3, तो इसका सिंप्लीफिकेशन मैं कर रही हूँ स्टूडेंट्स। इसका सिंप्लीफिकेशन कैसे होगा, इसका सिंपल सा मतलब होता है 1 की पावर 3। ठीक है, तो यानी कि 1 ऐसे रखेंगे हम सिंपल, आप चाहो तो सिंपल भी रख सकते हो बिना ब्रैकेट के, या फिर उसकी पावर 3। ठीक है, तो 1 की पावर 3 सिंपल, हमें पता है कि 1 की पावर 3 क्या होता है, हमारे पास 1 ही होता है। राइट, 1 की पावर 3 क्या होते हैं, 1 ही होता है। यानी कि इस पूरी इक्वेशन का 1 पावर 3 के इक्वेशन का पूरा आउटपुट क्या आ गया, हमारे पास 1 आ गया। नाउ अगर हम देखें कि अब हमारे पास एक्सप्रेशन में क्या रह गया, अब हमारे पास एक्सप्रेशन में रह गया है 3 की मल्टीप्लीकेशन। 3 की मल्टीप्लीकेशन किससे करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स, अब हमें, क्योंकि हमने 1 पावर 3 को सॉल्व कर लिया है तो उसका करेक्ट आउटपुट क्या है, 1। तो 3 की मल्टीप्लीकेशन अब हमें किससे करनी पड़ेगी, 1 से करनी पड़ेगी, एंड सॉल्विंग दिस वी विल गेट द सिंपल आंसर दैट इज 3। 3 1 जा 3 होता है। राइट, तो इसका करेक्ट आउटपुट हुआ ऑप्शन नंबर सी, 3। Right students, I hope this is clear. If this is not clear, you can mention me in the comment box. I will explain you there.
right? Now moving to the next question, that is what is the answer of this expression. हमारे पास expression दिया गया है एक, that is 22% is 3. अब हमारे मन में क्वेश्चन आएगा कि पैमडस में परसेंटेज जैसा तो कुछ था ही नहीं, राइट? बिल्कुल सही कहा स्टूडेंट। हमारा क्योंकि टॉपिक है बेसिक ऑपरेटर्स का, तो हमें इस ऑपरेटर को भी समझना होगा, भले ही हमारा उसमें नहीं आता बट ये एक तरह से डी में आता है। डी स्टैंड फॉर डिवीजन, क्योंकि ये सिंबल हमारा यूज होता है फॉर द मॉड्यूलस पर्पस, एंड इसका मतलब होता है कि हमें बताना होता है कि जब हम किसी नंबर को डिवाइड कर देते हैं तो उसका रिमाइंडर का फाइंड आउट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये लिख देती हूँ कि ये परसेंटेज सिंबल का क्या मतलब होता है। ये परसेंटेज सिंबल का मतलब होता है मॉड्यूलस। ठीक है स्टूडेंट्स, मॉड्यूलस, एंड ये सब डिस्क्रिप्शन आपको कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड परसेंटेज का मतलब होता है कि कोई भी चीज, मॉड्यूलस यानी कि किसी भी चीज का आपको क्या फाइंड आउट करना होता है, रिमाइंडर फाइंड आउट करना होता है, राइट स्टूडेंट्स? इसका क्या फाइंड आउट करना होता है, रिमाइंडर। एंड यू ऑल नो, आपने मैथ्स में सीखा होगा कि डिवाइड कैसे करते हैं किसी नंबर को। ठीक है, क्योंकि जब भी आप पाइथन सीखते हो तो आपको थोड़ी बहुत मैथ्स तो आनी चाहिए ताकि आप इस तरीके की मैथमेटिकल इक्वेशंस को इजीली सॉल्व कर पाओ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम सिंपली इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि बिगिनर्स के लिए काफी ज्यादा इजी हो जाएगा कि एक एक चीज को मैं इजीली स्टेप बाय स्टेप सिंप्लीफाई कर रही हूँ। एंड जो थोड़े एडवांस लेवल के स्टूडेंट्स है जिनको पता है कि इसका आंसर भी क्या है और वो जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं, देन ऑल्सो एब्सोल्युटली फाइन, आप इसको थोड़ा सा पॉज करके आगे बढ़ा सकते हो वीडियो को। एंड यहाँ पर हमारे पास क्या है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो वी नो कि हमारे पास 7 पे क्या आता है, 21 आता है। सिंपली वी आर जस्ट डिवाइडिंग 22 विद 3। सिंपल करना है हमें, बस हमें बताना क्या है, परसेंटेज सिंबल का मतलब है रिमाइंडर, तो हमें रिमाइंडर बताना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास दिस इज द रिमाइंडर जो हमारे पास बचता है, दिस इज व्हाट वी कॉल एज रिमाइंडर, राइट स्टूडेंट्स? एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज 7 को हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन। अगर आप सभी को पता हो, सिंपल मैथमेटिक्स है कोटेशन, क्वेश्चन। ठीक है, कोटेशन कह रही, पुट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारे पास और एक तरफ हमारे पास क्या है, रिमाइंडर है। तो ये रिमाइंडर जो है हमारे पास आउटपुट बन जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, जिसको मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दिया है। तो अगर आपको ये कंसेप्ट इजीली समझ आ गए देन प्लीज डू लाइक माय वीडियो, एंड नहीं समझ आए तो देन कमेंट so that I can explain you in the comment box also, right students? So moving to the next question, which one of this is floor division? तो जैसा आपको ऊपर बताया गया है कि यहाँ पर हम इसको फ्लोर डिवीजन ही कंसीडर कर सकते हैं डिवीजन वाले पार्ट पे, और उसका सिंबल क्या होता है, सिंपली उसका सिंबल को जिस तरीके से होता है 2 स्लैशेस, राइट स्टूडेंट्स? तो इसमें ही हमें सिंबल से डिनोट करना है कि किसको हम फ्लोर डिवीजन कहते हैं। देन हमारा आउटपुट है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जिस तरीके के 2 स्लैशेस को हम फ्लोर डिवीजन कहते हैं। अच्छा, लेकिन फ्लोर डिवीजन होता क्या है स्टूडेंट्स? फ्लोर डिवीजन बेसिकली क्या होता है आपके पास, जब आप किसी भी चीज का क्वेश्चन बताते हो बट ओनली द इंटीग्रल पार्ट, नॉट द डेसिमल पार्ट, तब आपके पास क्या होगा, वो फ्लोर डिवीजन में कंसीडर किया जाएगा, यानी कि फ्लोर डिवीजन का ये सॉल्यूशन होता है। तो हम इसको आगे के क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? अब हमें आउटपुट बताना है इस कोड का। हमारे पास x है 10, y है 3, तो सिंपली हमारे पास 2 वेरिएबल्स क्रिएटेड है जिसमें x की वैल्यू जो है वो 10 स्टोर्ड है, y की वैल्यू जो है वो 3 स्टोर्ड है, राइट स्टूडेंट्स? नाउ हमारे पास क्या है कि हमें प्रिंट करना है x परसेंटेज y। तो ये आपके लिए क्वेश्चन इसलिए ही डाला गया है ताकि आप वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करें और इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, राइट? तो जैसे अब मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर देती हूँ, बट इफ यू वांट यू कैन पॉज द वीडियो एंड सॉल्व इट नाउ। अब हमारे पास x की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? x की वैल्यू है हमारे पास 10, और हमें परसेंटेज का मतलब ये नहीं होता स्टूडेंट्स कि आप परसेंटेज निकालने बैठ जाओ। इसका सिंपली मतलब होता है कि आपको नंबर को डिवाइड करना है, एंड जो नंबर पहले लिखा होता है उसको अंदर रखते हैं, यानी कि वो हमारा क्या कंसीडर किया जाता है, जिससे हम डिवाइड करते हैं, एंड जिससे आपको डिवाइड करना है वो बाद में होता है। ठीक है, तो 10 अंदर रहेगा यहाँ पर और 3 बाहर रहेगा आपके पास, और हम सिंपली इसको डिवाइड करेंगे कि वी नो दैट 3 3 9 होता है, और यहाँ पर हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा यानी कि सिंपली 1, दैट विल बी द आउटपुट। तो ये हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर, ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया, और परसेंटेज का मतलब ही यही होता है कि रिमाइंडर को फाइंड आउट करना, या फिर इसको हम मॉड्यूलस कहते हैं। तो हमारा करेक्ट आउटपुट हो गया ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1। अब जिन भी स्टूडेंट्स ने वीडियो को पॉज करके इसका करेक्ट आउटपुट फाइंड आउट कर लिया उसके लिए बहुत बहुत थैंकफुल, एंड आपकी इसी तरीके से प्रोग्रेस हो रही है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस एक्सप्रेशन? इस एक्सप्रेशन का क्या आउटपुट होगा? तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है स्टूडेंट्स? पहले तो हम ये देखें, 2 की पावर 3 की पावर 2 है ना, क्योंकि 2 स्टार का क्या मतलब होता है, यहाँ पे 2 स्टार का मतलब होता है सिंपली पावर। ठीक है, तो अगर हम इस तरीके की चीजों को समझने लगे, वी शुड नॉट गेट कंफ्यूज विद द मल्टीप्लीकेशन सिंबल। मल्टीप्लीकेशन में एक ही स्टार होता है स्टूडेंट्स,
ये सिंबल्स है, ये नोटेशन है किसी भी ऑपरेटर की, और 2 स्टार्स का मतलब होता है कि हम उसकी पावर फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, अगर हम देखें ऑप्शन ए है 64, ऑप्शन बी है 5.2, सी है 256 एंड डी है 16। ठीक है, अब हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे भी यानी कि 2 और 3 के बीच में भी पावर है और 3 और 2 के बीच में भी हमारे पास पावर है, राइट। तो अब हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि जब भी हमारे पास इस तरीके का एक्सप्रेशन हो तो हमेशा हमें कहां की तरफ मूव करना है, राइट टू लेफ्ट की तरफ मूव करना है, राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें तो पहले हमें राइट वाली इक्वेशन को सॉल्व करना है, दैट इज 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। वाई? बिकॉज यहाँ पे कोई ब्रैकेट प्रोवाइडेड नहीं है, तो जब आपको कोई पेरेंथेसिस प्रोवाइडेड ना हो तब तक आप राइट टू लेफ्ट वाली एसोसिएटिविटी को यूज करते हो। ठीक है, एसोसिएटिविटी मतलब कि अगर आपको कभी सेम तरह की दोनों तरफ एक्सप्रेशंस मिल जाए, यानी कि इधर भी हमें पावर फाइंड आउट करनी है, उधर भी हमें पावर फाइंड आउट करनी है, इन दिस केस 2 पावर 3 एंड 3 पावर 2, तो हम राइट टू लेफ्ट चलते हैं। तो अगर हम देखें तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, 2 अभी हम इसको ऐसे ही रखेंगे, इस पावर को ये ऐसे इसी तरीके से, ये भी इस तरीके से, ये पावर का सिंबल रहेगा। ठीक है, ये पावर हो गई हमारे पास, और अब हम इसको सॉल्व करें 3 की पावर 2। वैसे ऑब्वियसली 3 की पावर 2 भी एक तरह से 2 की पावर है। ठीक है, अगर आप समझे तो। अब 3 की पावर 2 क्या होती है हमारे पास स्टूडेंट्स, 9 होती है, तो हमने यहाँ 9 लिख लिया। ठीक है, और इसको हम ऐसे कंसीडर कर सकते हैं कि जो चलो पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं और ही ज्यादा, कि इसको हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे हम 2 लिखेंगे और 2 स्टार इनके बीच में रहेंगे, तो 3 की पावर जो 2 होती है वो तो हमारे पास 9 आ गई, और अब हमारे पास क्या लेफ्ट रह गया 2 और उसके बीच में पावर और 9 जो उसका आउटपुट आया। जो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 9, राइट। तो 2 की पावर 9 हमारे पास क्या होती है स्टूडेंट्स, 512, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो इसको इसलिए सिंप्लीफाई करा गया है कि ये हमेशा राइट एसोसिएटिविटी को ही फॉलो करेगा। सो if you understand this concept then please like my video, and if don't then please let me know in the comment box, we will help you out. Option number 3, question number 8 है हमारे पास, what will be the output of print 10 divide by 4। एक है हमारे पास डिवीजन और एक है हमारे पास फ्लोर, दोनों में काफी बेसिक सा डिफरेंस है बट हमें इसको समझना है, राइट स्टूडेंट्स। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास क्या होगा कि एक मिनट, जस्ट अ मोमेंट, okay, so let's take this। यस, सो अब हम देखेंगे कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द सो अब हम देखेंगे कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक बार तो हमारे पास पहले प्रिंट में क्या लिखा रखा है 10 डिवाइड बाय 4, एंड सेकंड प्रिंट में हमारे पास है 10 फ्लोर 4। तो फ्लोर और डिवीजन में क्या फर्क होता है वो मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले अगर हम फर्स्ट वाले को सॉल्व करें कि 10 को जब हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं सिंपली, तो क्या होगा हमारे पास, राइट। तो सबसे पहले लेट्स कम बैक टू दिस। ओके, सो व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ, सबसे पहले हमें प्रिंट की स्टेटमेंट दे रखी है जिसमें यहाँ पे हमसे डिवाइड करके पूछ रखा है कि 10 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आउटपुट होगा, एंड सेकेंडली हमसे पूछा गया कि 10 फ्लोर डिवाइडेड बाय 4। तो ये जो 2 स्लैशेस होते हैं ये फ्लोर डिवीजन होता है। सो लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। जब हम 10 को 4 से सिंपली डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले वाली अगर हम प्रिंट स्टेटमेंट देखें तो हमें वी नो कि 4 टू जा जो होता है हमारे पास वो 8 होता है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे we get the output as 2,
रिमाइंडर जैसे हमें मिलेगा। बट इसमें हमारे पास आउटपुट क्या आएगा कि जब हमारे पास ये 2 बच गया, वी कैन गिव द पॉइंट, पुट इट हियर 20, solving it simply as simple mathematics equation, we know that 20 comes on 4 table on 5 एंड यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर क्या बच गया 0। ठीक है, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। तो इसका करेक्ट आउटपुट क्या हो गया स्टूडेंट्स 2.5, क्योंकि हमें पूरा का पूरा इसको डिवाइड करना था। ठीक है, लेकिन फ्लोर डिवीजन में क्या होता है स्टूडेंट्स, फ्लोर डिवीजन विल एक्सेप्ट योर ओनली द इंटीजर पार्ट। इंटीजर पार्ट का क्या मतलब हुआ कि जैसे यहाँ पे 2.5 है तो इट विल एक्सेप्ट ओनली द 2, ये रिमूव कर देता है या इग्नोर कर देता है आपके डेसिमल वैल्यूज को आफ्टर पॉइंट वैल्यूज को। तो इसलिए हमारा करेक्ट आउटपुट क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ डिवीजन एंड अ फ्लोर डिवीजन। All right students, so moving to the next question, that is question number 4, which operator is used to check if two values are equal in Python? कौन सा ऐसा ऑपरेटर है जो चेक करता है कि दोनों वैल्यूज इक्वल है पाइथन में? तो एक तरफ हमारे पास क्या होती है स्टूडेंट्स, एज वी नो, एक तरफ हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड होती है और दूसरी तरफ हमारे पास क्या होती है स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड होती है। नाउ इफ यू वांट टू चेक कि दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल है तो वी हैव टू यूज द डबल इक्वल टू सिंबल टू चेक वेदर द राइट हैंड साइड वैल्यू इज इक्वल टू द लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू और वाइस वर्सा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसलिए हमारे पास क्या होता है, दो इक्वल टू के सिंबल का यूज होता है, बिकॉज वी नो अगर हम एक इक्वल टू के सिंबल का यूज करेंगे तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर कंसीडर करता है, यानी कि राइट हैंड साइड की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में स्टोर करना। ठीक है, तो इसलिए हमें यहाँ पर इसका करेक्ट आउटपुट क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डबल इक्वल टू सिंबल। सो नाउ लेट्स मूव टू द बोनस क्वेश्चन जिसका हमें वेट है सबसे ज्यादा, एंड हम मूव करते हैं अपने बोनस क्वेश्चन पे कि लेट्स सी कि आप कितने कॉन्सेप्ट को समझे हैं एंड किस तरीके से आप बोनस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। राइट स्टूडेंट्स, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द बोनस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? हमें एक सिंपल सा पाइथन का कोड दे रखा है स्टूडेंट्स और हमें फाइंड आउट करना है कि इस कोड का क्या आउटपुट रहेगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसको अगर ऑब्जर्व करें, हमारे पास एक्स में एक एक्सप्रेशन दे रखा है दैट इज ट्रू प्लस ट्रू की मल्टीप्लाई फॉल्स। ठीक है, अब अगेन अगर मैं वापस से इस रूल को लिख देती हूँ एक बार आपके सामने, आई होप कि आप स्टूडेंट्स ने वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करना तो कम से कम स्टार्ट कर दिया होगा। हम इसमें पैमडस को एक बार डिनोट करते हैं ताकि हमारे को पैमडस का जो कंसेप्ट है वो इजीली समझ आ गया। ठीक है, अब जैसे आप देख पा रहे हैं कि हमें प्रेसिडेंस लेवल पता है, एडिशन का तो नहीं है, मल्टीप्लिकेशन का पहले है। राइट, मल्टीप्लिकेशन कम्स फर्स्ट बिफोर एडिशन। सो हमें सबसे पहले किस हिस्से को सॉल्व करना पड़ेगा, इतने पोर्शन को हमें सबसे पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ट्रू मल्टीप्लाई फॉल्स। अब ट्रू का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, ट्रू का मतलब होता है यहाँ पे 1 और यहाँ पे फॉल्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, फॉल्स का मतलब होता है आपका 0। ठीक है, तो जब हम 1 की मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे देन इट विल गिव अस द आउटपुट एज 0। राइट, करेक्ट है। फिर उसके बाद अब हम ट्रू के साथ, अब हमारे पास हमें ये पता लग गया कि इस पूरे एक्सप्रेशन का आउटपुट हमारे पास क्या आ गया है, 0 आ गया है। राइट, अब हमें क्या करना है, ट्रू में ऐड करना है 0 को। तो हम इसको सिंपली यहां पे लिखेंगे कि ये हमारे पास क्या है, ट्रू, और इसमें हम ऐड कर रहे हैं 0 को। तो ट्रू का मतलब अभी हमने समझा कि ट्रू का मतलब क्या होता है 1, और जब हम 1 में 0 को ऐड करेंगे तो दैट विल गिव अस द आउटपुट एज 1। राइट, ये सिंपल मैथ्स है, बस हमें ये समझना है कि ट्रू का मतलब क्या होता है 1 होता है एंड 0 का मतलब क्या होता है, फॉल्स का मतलब क्या होता है 0 होता है। तो इतना तो हमें पता लग गया कि ऑप्शन ए में से या ऑप्शन डी में से कोई हो सकता है, क्योंकि हमें प्रिंट करवाने के लिए क्या कहा गया है, एक्स एंड वाई, और हमें एक्स की वैल्यू पता लग गई कि इस पूरे ओवरऑल एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, इस पूरे ओवरऑल एक्स की वैल्यू हमारे पास है 1। राइट, तो मैं इस 0 को रफ कर देती हूँ क्योंकि ये सिर्फ इतने ही एक्सप्रेशन का आउटपुट था। नाउ मूविंग टू द सॉल्विंग फॉर वाई क्वेश्चन, वाई वाली इक्वेशन को 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई फॉल्स। नाउ बहुत ध्यान से इसको अगर देखें तो हमारी इस इक्वेशन में क्या है, पैरेंथेसिस इन्वॉल्व है। पैरेंथेसिस का मतलब क्या होता है, राउंड ब्रैकेट्स ऑन राउंड ब्रैकेट क्लोज। तो सबसे पहले अगर हम 2 प्लस 2 को सॉल्व करें देन इट विल गिव अस द आउटपुट एज 2। राइट, बिकॉज 2 का मतलब क्या होता है 1, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। लेकिन अब अगर हम इस 2 की मल्टीप्लीकेशन किससे करने वाले हैं, हम इस 2 की मल्टीप्लीकेशन करने वाले हैं अपने फॉल्स से। राइट, एंड फॉल्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स पाइथन में, दैट इज 0। तो इसको अगर हम आगे सिंप्लीफाई करें तो 2 की मल्टीप्लाई हम अगर 0 के साथ करेंगे तो वी विल गेट द आउटपुट एज 0। राइट स्टूडेंट्स, तो इसका करेक्ट आउटपुट अब आप सभी को पता लग गया होगा, यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स, एंड द करेक्ट आउटपुट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1,0। हमें सिंपली एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा था, दैट इज 1,0।
श्योर स्टूडेंट्स, सो एक ये हम अपना बोनस क्वेश्चन को प्रैक्टिकल पोर्शन में कंसीडर करेंगे बिकॉज बाकी सारे क्वेश्चंस काफी इजी थे. यू कैन प्रैक्टिस इट ऑल एट your end, and if there is any doubt in something you can let me know or mention it in the comment box. But अगर हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे we will get the output as 1 0. So इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा करेक्ट आउटपुट जो हो गया ऑप्शन ए, दैट इज 1,0. सो इसी के साथ स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है देन प्लीज डू लाइक, comment, share and subscribe to my channel Subjectsaholic. Thank you everyone for keeping supporting us. Thank you.